गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम मैमल ले रहे हैं, जो है मैमल्स। मैमल्स मैमल उनको बोलते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड होती है। जो दीज ऑर्गेनिजम्स कंटेन मेमोरी ग्लैंड्स। मैमरी इनमें मिल्क बनाने वाली मेमोरी ग्लैंड होती है। मैमल में मिल्क बनाने वाली मेमोरी ग्लैंड होती है, जिनको मैमल बोलते हैं। 4000 स्पीसीज मैमल की इस दुनिया में 4000 स्पीसीज होती है। स्टडी ऑफ मैमल इज कॉल्ड स्टडी ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड मैमोलॉजी और थीरोलॉजी। मैमल को थीरिया बोलते हैं, इसलिए मैमल की स्टडी को थीरोलॉजी बोलते हैं। मैमल की स्टडी थीरोलॉजी, मैमलिया की वजह से। मैमोलॉजी भी थीरोलॉजी भी मैमल की स्टडी होती है। इस दुनिया में 4000 स्पीसीज मैमल की है। मैमल ग्लैंड में होती है। कहां मिलते हैं मैमल? मैमल कहां मिलते हैं? पोलर आइस, धरती की जो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां पे बर्फ है, वहां पे मिलते हैं जो कुछ मैमल। पोलर बियर वगैरह जो है, पोल के ऊपर जो आइस है वहां पे पोलर बियर वगैरह मिलते हैं, तो वहां पे मैमल मिलते हैं। जो डेजर्ट में मिलते हैं, डिजर्ट या रेगिस्तान में मिलते हैं स्नेक वगैरह, कुछ लिजार्ड वगैरह, स्नेक वगैरह मिलते हैं। जो ग्रासलैंड, फॉरेस्ट में मैमल मिलते ही हैं, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड। ग्रासलैंड में भी मिलते हैं रैबिट वगैरह। जो इसके अलावा सी वाटर, फ्रेश वाटर में पेंगुइन वगैरह मिल जाती है। जो पेंगुइन नहीं, सॉरी, फ्रेश वाटर में मिलती है डॉल्फिन। सी वाटर में व्हेल वगैरह मिलती है। जो व्हेल सी वाटर में, और लैंड पे मिलते हैं, ट्री के ऊपर मिलते हैं। हम तो लैंड पे मिलते ही हैं। जो मोस्ट कॉमन मैमल ह्यूमन है। जो ट्री या पेड़ों पे भी मैमल मिलते हैं, जैसे स्क्विरल मिलती है, गिलहरी मिलती है, पेड़ों पे मिलती है। तो ये हैबिटेट है, काफी ज्यादा जगह पे मैमल मिलते हैं। जो मैमल काफी ज्यादा जगह पे मिलते हैं। जो ये पैरों से क्या क्या करते हैं? जो लिम्स रोल, पैरों से क्या क्या करते हैं मैमल्स? हाथ पैरों से हम बोले वॉकिंग, रनिंग। हम वॉक करते हैं, हॉर्स वगैरह, या हम कभी कभी रन भी करते हैं पैरों से। जो है पैरों से क्लाइंब हो जाती है। स्क्विरल या गिलहरी पेड़ों से पेड़ पे चढ़ जाती है, क्लाइंब कर जाती है। जो फ्लाइंग, कुछ मैमल उड़ते भी है, जैसे फॉक्स वगैरह है, सॉरी बैट वगैरह है, तो उनकी विंग्स में पैर होते हैं। जो तो फ्लाइंग में भी काम आते हैं। इसके अलावा स्विमिंग, पानी के मैमल जो है, व्हेल वगैरह जो है वो स्विम करती है, वो पैरों से स्विम करती है। जो तो मैमल में पैर क्या क्या काम आते हैं और कहाँ कहाँ मैमल मिलते हैं, ये लिए हमने जो भी है ना। अब मैमल के और कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। होम्योथर्म्स या एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड।
मैमल जो होते हैं बर्ड्स की तरह से होम्योथर्म होते हैं, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एंडोथर्मिक मतलब बॉडी की खुद की हीट से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ना कि बाहर की हीट से, और वार्म ब्लडेड भी है। तो ये मैमल्स होते हैं, ये मैमल का एक कैरेक्टरिस्टिक है। जो मैमल के अलावा और क्या मिलेगा जो है, मैमल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। अब आ गया वो मैमल्स में मैमरी ग्लैंड तो लिख दिया, स्वेट ग्लैंड होती है जिसको हम बोल सकते हैं स्वेट ग्लैंड को सुडोरिफिलस ग्लैंड। स्वेट पसीने को बोलते हैं। मैमल में पसीना आता है, जो जैसे हमारे अंदर पसीना आता है तो स्वेट पसीने को बोलते हैं। सुडोरिफिलस ग्लैंड स्वेट ग्लैंड का एक दूसरा नाम है, पसीने बनाने वाली ग्लैंड का एक दूसरा नाम है। तो मैमल में पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड होती है जो। इसके अलावा मैन में सिबेशियस ग्लैंड होती है, सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट, ये सीबम प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस सीबम और ऑयल। चेहरे पे जो चिकनाई आती है इसको सीबम या ऑयल बोलते हैं। जो मैमल में सीबम या ऑयल बनता है, उसको बनाने वाली ग्लैंड को सिबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। जो तो मैमल के अंदर होती है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक मैमल के और कहीं नहीं है। जो मैमल में हेयर प्रेजेंट होते हैं। जो मैमल में पसीना भी आता है, स्वेट आता है, पसीने में सीबम या चिकनाई आती है। मैमल में हेयर आता है, हेयर होते हैं। वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है मैमल में। मैमल में कान के अंदर जो चिकनाई होती है इसको वैक्स बोलते हैं, ईयर वैक्स। कान में जो चिकनाई होती है ईयर वैक्स बोलते हैं। तो ईयर वैक्स ग्लैंड होती है। ईयर वैक्स का दूसरा नाम भी है। जो ईयर वैक्स इज आल्सो कॉल्ड सीरुमेन। कान में जो चिकनाई होती है ईयर वैक्स, वैक्स को मोम भी बोलते हैं, मोमबत्ती बत्ती वैक्स से बनती है। तो कान का वैक्स उसको सीरुमेन बोलते हैं। वो ग्लैंड को, ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस सीरुमेन, तो कान के अंदर वैक्स बनाती है ग्लैंड का नाम क्या है, ग्लैंड विच प्रोड्यूस सीरुमेन और सीरुमिनस ग्लैंड। कान में जो चिकनाई होती है उसको सीरुमेन बोलते हैं और ग्लैंड को बोलते हैं सीरुमिनस ग्लैंड। कान में जो चिकनाई होती है ईयर वैक्स बोलते हैं, कान के वैक्स को सीरुमेन भी बोलते हैं और ग्लैंड को सीरुमिनस ग्लैंड बोलते हैं। ये सब मैमल में होते हैं। जो इसके अलावा टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमल में टीयर बनाने वाली ग्लैंड होती है, उनको बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। मैमल में आंसू बनाने वाली ग्लैंड भी है। सारी ग्लैंड मैमल में जो मैंने लिखवाई है। स्वेट ग्लैंड पसीने की मैमल बनाता है, मैमल में होती है स्वेट ग्लैंड या पसीने वाली ग्लैंड। शरीर पर जो सीबम या चिकनाई बनती है उसकी ग्लैंड भी मैमल में होती है। वैक्स या सीरुमेन बनाने वाली ग्लैंड मैमल में होती है। मिल्क या दूध वाली ग्लैंड मैमल में होती है। आंसू वाली ग्लैंड टीयर ग्लैंड मैमल में होती है। जो तो ये मैमल की कैरेक्टरिस्टिक है, सारी चीजें मैमल में होती है। जो तो ग्लैंड के मामले में काफी ज्यादा ग्लैंड है मैमल के अंदर। जो तो नॉर्मली रेप्टाइल और बर्ड्स में ग्लैंड नहीं थी। जो बर्ड्स में तो प्रीन ग्लैंड मिलती थी जो एनस के पास, यहाँ काफी ज्यादा ग्लैंड प्रेजेंट है मैमल के अंदर। जो इसके अलावा एम्फीबिया और मैमल दोनों की स्कल डायगोनल स्कल होती है। स्कल इज डाइगोनाइलिक। डाइगोनाइल स्कल मीन्स टू कोंडाइल। एम्फीबिया और मैमल इसमें स्कल में दो कोंडाइल होते हैं, डाइगोनाइल स्कल होती है। जबकि रेप्टाइल और बर्ड्स में मोनोकोंडाइल स्कल होती है। जो स्कल भी होती है
इसके अलावा 4000 स्पीसीज बताइए मैंने मैमल की दुनिया में 4000 स्पीसीज बताइए। और मैमल में क्या क्या होता है? जो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होती है मैमल में रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तीनों में क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती है, जो 10 पेयर नहीं। फिश एम्फीबिया में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के नाम याद ही होंगे। 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स बताई थी, वो सब में फिश, कार्टिफिश, बोनीफिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल सब में 10 पेयर क्रेनियल नर्व थी, जो मैंने लिखवाई थी कार्टिफिश के अंदर। 2 पेयर नर्व्स एक्स्ट्रा थी रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में। फिश एम्फीबिया में 10 पेयर है, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में 12 पेयर है। तो 12 पेयर है वो नर्व्स, वो 2 थी एक्सेसरी स्पाइनल जो गर्दन को जाती थी, और हाइपोग्लोसल टंग को जाती है। मैं रेप्टाइल में करवा चुका हूं। तो रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तीनों में क्रेनियल नर्व 12 पेयर है। 10 पेयर नर्व्स का नाम याद रख लो कार्टिलेजिनस से। बच गई 2 पेयर नर्व्स, वो याद रख लो रेप्टाइल से, एक्सेसरी स्पाइनल और हाइपोग्लोसल। ये 2 नर्व्स और करवाई है मैंने 12 पेयर। तो रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है। इसके अलावा पॉन्स वैरोली प्रेजेंट मैमल के अंदर मिलती है। पॉन्स वैरोली कहीं नहीं मिलती है। पॉन्स वैरोली सिर्फ मैमल में होती है, कहीं नहीं मिलती है। काम होता है पॉन्स वैरोली का रेगुलेट ब्रीथिंग या सांस लेने को कंट्रोल करती है पॉन्स वैरोली। ब्रीथिंग या सांस लेने को कंट्रोल करती है पॉन्स वैरोली। मैमल के अलावा दुनिया में कहीं नहीं होती है। इसके अलावा कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना इन प्लेस ऑफ ऑप्टिक लोब। जहां बर्ड्स में ऑप्टिक लोब होती थी, जो देखने में काम आती थी, बर्ड्स में ऑप्टिक लोब होती है, देखने में काम आती है, उसकी जगह मैमल में ऑप्टिक लोब थी। बर्ड्स में होती है ऑप्टिक लोब, उसकी जगह मैमल में है कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना इन मैमल्स। ऑप्टिक लोब बर्ड्स में होती है, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना मैमल में होती है। जो दोनों का काम एक ही है, विजन। कुछ रोल हियरिंग में भी है। ऑप्टिक लोब का काम था सिर्फ देखना, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना का काम है देखना और सुनना दोनों। जहां बर्ड्स में ऑप्टिक लोब होती है, वही मैमल में कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना होती है। कोरपोरा का मतलब होता है बॉडी, कोरपोरा का मतलब होता है बॉडी, और क्वाड्रिजेमिना का मतलब 4। ये 4 बॉडी होती है। कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना 4 बॉडीज होती है। कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ऑन मिड ब्रेन में होती है कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना। 4 बॉडी होती है। मैमल में होती है कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना, ये मैमल के अलावा कहीं नहीं होती। अच्छा, मेनिंजिस फिश से लेके बर्ड्स तक मेनिंजिस 2 ही होती थी, लेकिन मेनिंजिस 3 मेनिंजिस आ गई है मैमल के अंदर। सबसे बाहर वाली ड्यूरामीटर है आउटर साइड, बीच में है एरेक्नोइड मेम्ब्रेन। एरेक्नोइड मेम्ब्रेन जो है मिडल में एरेक्नोइड मेम्ब्रेन, और पायामीटर है इनर मोस्ट। तीन मेनिंजिस मैमल में बताइए। सबसे बाहर वाली ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड बीच की, पायामीटर अंदर वाली। ब्रेन के बाहर मेनिंजिस होती है जो।
लेकिन ये मेनिंजेस बर्ड्स तक 2 ही थी। जो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स सब में मेनिंजेस 2 ही थी। डूरामीटर थी और पाया अरेक्नोइड थी। पायामीटर अरेक्नोइड थी। मैं करवा चुका हूँ, इसलिए बार बार नहीं कराऊंगा मैं। जो तो ब्रेन में मेनिंजेस भी है जो है। इसके अलावा कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम आर द फाइबर्स which connect two side of cerebrum। ये सेरेब्रम है ब्रेन का। ब्रेन का सेरेब्रम होता है, उसकी 2 साइड को जोड़ते हैं फाइबर कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम वो फाइबर होता है जो सेरेब्रम की 2 साइड को जोड़ते हैं। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन या दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है। सेरेब्रम से हमारे को दिखता है, सुनता है, सब कुछ होता है। सेरेब्रम की 2 साइड को जोड़ते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये फाइबर मैमल के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। दीज आर प्रेजेंट इन मैमल ओनली। सिर्फ मैमल में है। मैमल में भी एग लेइंग मैमल में नहीं है, या कंगारू वगैरह में नहीं है। कॉर्पस कैलोसम फाइबर होता है जो सेरेब्रम को जोड़ते हैं। लेकिन ये सेरेब्रम, कॉर्पस कैलोसम कहां नहीं है? मैमल में है। 2 मैमल में नहीं है, एग लेइंग मैमल में नहीं है और पाउच्ड मैमल में नहीं है। वो बाद में कराऊंगा मैं डिटेल में। जो तो कॉर्पस कैलोसम भी होते हैं जो मैमल की ब्रेन में जो है। और इसके अलावा किडनी यूरियोटेलिक मैमल होते हैं जो एक्सक्रेट यूरिया इन यूरिन। मैमल्स आर यूरियोटेलिक। मैमल यूरियोटेलिक होते हैं और यूरिया एक्सक्रेट करता है यूरिन के अंदर। जो किडनी जो होती है इसकी मेटानेफ्रिक किडनी होती है रेप्टाइल बर्ड मैमल की। मेटानेफ्रिक किडनी रेप्टाइल बर्ड मैमल तीनों की किडनी मेटानेफ्रिक होती है। जो रेप्टाइल बर्ड मैमल मेटानेफ्रिक किडनी होती है। और इसके अलावा किडनी मेटानेफ्रिक होगी और चारों मेम्ब्रेन मिलेंगी इनमें। एमनियन, कोरियन, योक्सैक एंड अरेंटोइस। चारों मेम्ब्रेन है, इसलिए ये एमनियोटा है। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तीनों एमनियोटा है। तीनों में सिमिलरिटी क्या है? तीनों में 12 पेयर ग्रेनेल मेटानेफ्रिक किडनी और ये मेम्ब्रेन। जिन एनिमल में एमनियन मेम्ब्रेन हो, कोरियन, योक्सैक, अरेंटोइस मेम्ब्रेन होती है, मैंने करवाई थी रेप्टाइल में। 4 मेम्ब्रेन होती है, रेप्टाइल बर्ड मैमल होती है, उनको एमनियोटा बोलते हैं। एमनियोटा, रेप्टाइल, बर्ड मैमल तीनों ही एमनियोटा है क्योंकि इन तीनों में 4 मेम्ब्रेन है। तीनों की किडनी मेटानेफ्रिक है। जो तीनों की किडनी मेटानेफ्रिक है। तीनों में किडनी 12 पेयर है। अब लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले लो सिलोम। इसकी सिलोम 4 जगह सिलोम होती है। 4 जगह सिलोम, 4 सिलोम। सिलोम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। सिलोम डिवाइड हो रखी है इन 4 पार्ट्स। कहां का? एक तो पेट के अंदर है सिलोम। तो पहली सिलोम तो है एब्डोमेन में। एक सिलोम तो है एब्डोमेन में। दूसरी सिलोम है पेरिकार्डियम में।
पेरिकार्डियम जो है उसमें हार्ट के बाहर मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम, और उस हार्ट के बाद पेरिकार्डियम के अंदर सिलोम है। तो पेरिकार्डियम में भी सिलोम है, पेरिकार्डियल कैविटी जो है एक सिलोम है। हार्ट के बाहर मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम दो, उन दोनों पेरिकार्डियम में सिलोम है। और ये हार्ट है, ये दो पेरिकार्डियम है। अंदर वाली को बोलेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम, सॉरी बाहर वाली को बोलेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम, बाहर वाली पेरिकार्डियम को बोलेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम, अंदर वाली को बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम बाहर है उसको बोलेंगे पैराइटल, अंदर को विसरल, और बीच में ये पेरिकार्डियल कैविटी है, सिलोम है। दो पेरिकार्डियम की मेम्ब्रेन के बीच में जो सिलोम होती है वो भी सिलोम है। तीसरा होता है प्लूरल सिलोम या प्लूरल कैविटी, इसमें दो सिलोम होती है। दो लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में जो लंग्स के बाहर मेम्ब्रेन होती है प्लूरल, उसमें भी सिलोम होती है। तो चार सिलोम कौन कौन सी होगी? एक होगी पेट के अंदर, ऑर्गन के एब्डोमेन जो है, पेट जो है इसके ऑर्गन के बाहर सिलोम है। एब्डोमेन या पेट जो है इसके ऑर्गन के बाहर सिलोम है। लंग्स के बाद दो प्लूरल है, एक प्लूरल इस लंग में, एक प्लूरल इस लंग में, तो दो सिलोम हो गई, दो प्लूरल सिलोम हो गई। एक लंग्स में एक सिलोम, दूसरे में दो सिलोम। हार्ट एक है, उसकी पेरिकार्डियम में भी सिलोम है। हार्ट के अंदर पेरिकार्डियम में सिलोम, लंग्स में दो प्लूरल मेम्ब्रेन है, एक लेफ्ट लंग में एक राइट लंग में, दोनों प्लूरल में सिलोम है, प्लूरल सिलोम है। इस तरह चार सिलोम होती है लंग्स के अंदर जो है। टोटल सिलोम चार होती है, दो प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स की, एक हार्ट की पेरिकार्डियम, और चौथी एब्डोमेन। चारों जगह सिलोम होती है। इसके अलावा सिलोम के अलावा टीथ, मैमल के दांत कैसे होते हैं? थिकोडोंट और मोनोफायडोंट, डायोफायडोंट, और हेटेरोडोंट, और मैमल के चार टाइप के टीथ होते हैं। जो मैमल के टीथ हम बोलेंगे टीथ, ये बोन है, ये बोन, ये सॉकेट गड्ढा, ये टीथ है, ये थिकोडोंट टीथ है। दांत अगर बोन के गड्ढे में हो तो थिकोडोंट टीथ बोलते हैं। सभी मैमल के दांत थिकोडोंट होते हैं। बोन के अंदर केविटी होगी, उसमें टीथ होंगे, दो बोन होगी, एक तो नीचे वाली। थिकोडोंट टीथ किस बोन में मिलते हैं? मैंडिबल बोन जो लोअर जा की है, एक मैक्सिली बोन जो अपर जा की है। मैंडिबल बोन लोअर जा की है, मैक्सिली बोन अपर जा की है। मैंडिबल लोअर जा की, मैक्सिली अपर जो है, इन दोनों के अंदर गड्ढा होता है, उसमें दांत होते हैं। ऐसे दो दांत को बोलते हैं थिकोडोंट। थिकोडोंट टीथ सिर्फ मैमल में होते हैं या फिर क्रोकोडाइल में होते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं। हमारे दांत थिकोडोंट है। दांत पूरी लाइफ में एक बार आए तो उसको मोनोफायडोंट टीथ बोलते हैं। टीथ अपीयर वंस इन लाइफ टाइम, अपनी लाइफ में एक बार आए। डायोफायडोंट अपीयर ट्वाइस इन लाइफ टाइम। टीथ लाइफ में एक बार आए तो मोनोफायडोंट, दो बार आए तो डाइफायडोंट, और बार बार आए तो पॉलीफायडोंट। वुमेन के टीथ पॉलीफायडोंट नहीं है क्योंकि वो मजबूती से अटैच है, थिकोडोंट है, सॉकेट में अटैच है। मैमल के टीथ सॉकेट में है, टूटते नहीं है जल्दी से, इसलिए पॉलीफायडोंट नहीं है।
पॉलीफाइडोन मैमल के अलावा हर जगह पॉलीफाइडोन होते हैं, क्योंकि वो थिकोडोन नहीं होते। मैमल के अलावा कहीं थिकोडोन नहीं है, रेप्टाइल में, फिश में, एम्फीबियन में कहीं थिकोडोन नहीं है, इसलिए वो पॉलीफाइडोन है उनके। हमारे थिकोडोन है अंदर तक धसे हुए हैं, इसलिए या तो एक बार आएंगे या दो बार आएंगे बस। थिकोडोन है इसलिए मोनोफाइडोन है, डाइफाइडोन। और अगर थिकोडोन नहीं थे इसलिए पॉलीफाइडोन थे, रेप्टाइल के, फिश के, एम्फीबिया के। हमारे ह्यूमन के दांत 32 दांत होते हैं, शुरू में 20 आते हैं, बाद में 32 आते हैं। 20 दांत को बोलते हैं टेम्परेरी टीथ, और परमानेंट टीथ बोलते हैं 32 दांत होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके दांत नहीं होते, जब वो 1 साल का हो जाता है दांत आने स्टार्ट होते हैं, 20 आते हैं उसके, 6 साल तक रहते हैं। 6 साल तक का बच्चा जाता है उसमें 20 दांत होते हैं, फिर वो 20 गिर जाते हैं और 32 आ जाते हैं। तो 20 दांत तो शुरू में भी आए और बाद में भी आए, वो तो हो गए डाइफाइडोन। बाद में 32 आए तो 12 नए आए, तो वो मोनोफाइडोन। 20 दांत तो ह्यूमन के अंदर टेम्परेरी टीथ में भी है, परमानेंट में भी है, वो तो हो गए डाइफाइडोन। टेम्परेरी में 20 है, परमानेंट में 32 आए हैं, 32 आए हैं, तो 12 एक्स्ट्रा आए हैं। तो 12 जो एक्स्ट्रा आए हैं वो मोनोफाइडोन है, वो एक बार ही आए। 20 टीथ तो बार बार आए, 2 बार आए, तो डाइफाइडोन है। 12 टीथ एक बार आए, इसलिए मोनोफाइडोन है। तो टीथ ऐसे होते हैं। इसके अलावा मोनोफाइडोन टीथ और डाइफाइडोन टीथ मैमल के अलावा कहीं नहीं होते, जो और जगह पॉलीफाइडोन होंगे। जो थिकोडोंट मैमल के अलावा कहीं नहीं होते, सिर्फ क्रोकोडाइल में मिल रहे हैं। जो इसके अलावा टीथ की शेप के अकॉर्डिंग 4 टाइप के टीथ होते हैं। ऐसे दांतों को बोलते हैं हेटेरोडोंट्स। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 8 इंसिजर होते हैं वुमेन में, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर। वुमेन में 32 टीथ होते हैं। सामने के 8 इंसिजर होते हैं, 4 ऊपर के, 4 नीचे के, 8 हो गए इंसिजर। वुमेन में 4 कैनाइन होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 12 हो गए। 8 प्रीमोलर होते हैं, 2 2 2 2, और 12 होते हैं मोलर, 3 3 3 3। जाड़ होते हैं प्रीमोलर मोलर, जहां से खाना चबाते हो वो टीथ प्रीमोलर और मोलर है। इस तरह से 32 दांत होते हैं। ये अलग अलग शेप के दांत है। जो हेटेरोडोन टीथ में टीथ अलग अलग शेप के होते हैं। जो तो मैमल के टीथ हेटेरोडोन होते हैं, फिश के, एम्फीबिया के, रेप्टाइल कभी भी हेटेरोडोन टीथ नहीं, तो सारे दांत एक जैसे होते हैं, उनको होमोडोन टीथ बोलते हैं। होमोडोन टीथ होते हैं सिमिलर टीथ। सारे दांत एक जैसे होते हैं फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल के, उनको होमोडोन टीथ बोलते हैं। बर्ड्स में दांत नहीं होते। जो हेटेरोडोन टीथ होते हैं मैमल के। जो तो हमारे दांत थिकोडोंट है, बोन के सॉकेट में है। मोनोफाइडोंट, डाइफाइडोंट भी है और हेटेरोडोंट भी है। हमारे अंदर 4 टाइप के दांत होते हैं शेप के अकॉर्डिंग। ये इस तरह से टीथ होते हैं। इसके अलावा देखें, पहले लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैमल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बोलते हैं, पहले तो लोग यूनिसेक्स में बोलते हैं। ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल तीनों का अम्नियोटा बोलते हैं। तीनों यूनिसेक्सुअल है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अब तो पेनिस आ गया। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल में तो पेनिस आ गया। तो
पेनिस से स्पर्म ट्रांसफर होगा फीमेल की बॉडी में, वहां फीमेल की बॉडी में गैमेट जुड़ेंगे और बाद में विविपारस से जुड़ेंगे। कुछ मैमल ओविपारस भी होते हैं, एग लेइंग भी होते हैं, वो बाद में बात करेंगे। जो कुछ मैमल विविपारस भी होते हैं, ओविपारस भी होते हैं, एग लेइंग भी होते हैं, बाद में बात करेंगे। नॉर्मली मैमल जैसे अपने ऊपर ले लो, हमारे मदर है कि नहीं है, हमारे फादर है कि नहीं है, हम है ना, मदर फादर है ना हमारे, तो हम यूनिसेक्सुअल हो गए, तभी तो यूनिसेक्सुअल मदर फादर है। मैमल की बात आए तो वुमेन अपने ऊपर अप्लाई कर लेना सारी बात। मैमल की बात आए तो अपने पे कर लो, हमारे अंदर फादर मदर है तो यूनिसेक्सुअल हो गए, फादर के स्पर्म मदर के एग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फादर का पेनिस स्पर्म मदर की वजाइना में डाला और मदर के अंदर जायगोट बन गया, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर 9 महीने तक मदर के अंदर बच्चा रहा और फिर बाहर आ गया, तो विविपारस भी हो गए। लेकिन हमारे अंदर कोई लार्वा होता है? लार्वा नहीं होता, तो डेवलपमेंट कौन सा हो गया? डायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा नहीं है इसलिए डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जो सीधा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास, चेंज। बच्चे से सीधा अडल्ट बढ़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ साइज में बढ़ेगा। लार्वा तो बहुत डिफरेंट होता है अडल्ट से, बच्चा अडल्ट से डिफरेंट नहीं होता। वो बच्चा जो अडल्ट से डिफरेंट है उसको लार्वा बोलते हैं। बच्चे में तो इंसानों में सब कुछ है, आंख नाक कान सब कुछ है, जो अडल्ट में साइज में छोटा है, तो साइज में बढ़ेगा, तो इसलिए मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, हम बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट है। लार्वा है तो मेटामॉर्फोसिस होगी, और मेटामॉर्फोसिस हो तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा नहीं है मैमल के अंदर, वुमेन के अंदर कहीं भी। अच्छा, अब डायग्राम बनाते हैं, इसी चीज को ढंग से समझाते हैं। ये कोई मेल है, ये कोई मेल है और यस, पहले फीमेल लेते हैं, पहले मेल नहीं कोई फीमेल लेते हैं, कोई भी वुमेन फीमेल है। ये किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। पढ़ रखा है, 10th में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ के आए हो। ये किडनी, ये यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। पढ़ गए सब कुछ। दूसरे पे आओ, ओवरी, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना। हो गए। एलिमेंट्री का नाम लो, ये माउथ और ये एनस। अब बताओ, वुमेन फीमेल में 3 पोर होते हैं कि नहीं होते? 3 छेद होते हैं कि नहीं होते? एक तो है एनस, जो खाना खाया वो इधर के निकलेगा, एनस। ठीक है यहां तक? अच्छा, यूरिन के निकलने के लिए ये इधर के यूरिन निकलेगा, ये यूरिन आ गया। यूरिन के लिए दूसरा छेद हो गया यूरिन निकलने के लिए। तीसरा छेद जो होता है ये वजाइना का छेद है, यहां से पेनिस स्पर्म डालता है। ठीक है, यूरिन का अलग रास्ता है, किडनी, यूरेटर और यूरिन का रास्ता। तो मैं एनएस वाला छेद छोड़ देता हूं, जो एनएस वाला छेद छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है अपने को। मैं इसको दोबारा बना देता हूं, एनएस के नहीं ले लेते। ये ओवरी, ओविडक्ट,
यूट्रस वजाइना, और एक साइड की किडनी ले लो, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, एक दूसरी साइड की किडनी होगी। बताओ, फीमेल की बॉडी में यूरिन इधर के निकलेगा, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरिन इस छेद से निकलेगा। इस रास्ते का काम सिर्फ रिप्रोडक्शन है। अंदर अंदर यहां एग है फीमेल की बॉडी में, पेनिस में, ये पेनिस हुआ, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में पेनिस ने स्पर्म डाल दिया, स्पर्म ऊपर गए, एग के साथ जुड़े, जायगोट बना, बाद में यूट्रस से जुड़ जाएगा और 9 महीने के बाद वजाइना से बच्चा बाहर आएगा। पता है, टाइम से पढ़ के आए हो। ओवरी का एग ओविडक्ट में होता है, पेनिस स्पर्म डालता है वजाइना में, स्पर्म ऊपर जाता है, एग के साथ जुड़ता है, जायगोट बनता है, बच्चा बनता है, 9 महीने तक बच्चा यूट्रस में रहेगा और फिर 9 महीने बाद बाहर आ जाएगा। ये यूट्रस है जहां बच्चा रहेगा, और ये ओविडक्ट है जहां स्पर्म और एग जुड़ते हैं, ये वजाइना है जिसमें पेनिस ने स्पर्म डाला। तो बताओ फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ कि नहीं हुआ? पेनिस ने स्पर्म डाला तभी तो एग जुड़ा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। फिर बताओ वीवी पर एग नहीं है, 9 महीने के बाद वजाइना से बच्चा बाहर आ रहा है, सीजेरियन से बच्चा निकालना था, पेट काट के यहां से निकाल लेंगे, यूट्रस में से बच्चा निकाल लेंगे, पेट काट के यूट्रस से बच्चा निकाल लेंगे। अगर सीजेरियन है, नॉर्मल डिलीवरी है तो वजाइना से बच्चा आ जाएगा। तो ये ऐसे होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, किसमें? फीमेल में। अब एक मेल और बनाते हैं जो, तो क्या क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद रह जाएगा, ओवरी है, हाँ ये याद रखना, एक डाटा जो है, लेफ्ट लंग डेवलप नहीं होता स्नेक के अंदर, नॉट डेवलप इन स्नेक। सांपों में लेफ्ट लंग डेवलप नहीं है, राइट लंग डेवलप है। ट्रूमैन ने लिखा ये बात। अच्छा, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद रह जाएगा, 10th पढ़ कर, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, ठीक है, ये वजाइना का छेद है। वुमेन में इसको वेजिनल ओरिफिस बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट में तुमने पढ़ा होगा जेनाइटल पोर, जिधर के एग वगैरह बाहर आए उसको जेनाइटल पोर बोलते हैं, फीमेल जेनाइटल पोर। ये यूरेथ्रा का छेद है, इसको एक्सक्रीटरी पोर बोलते हैं इनवर्टिब्रेट में, एक्सक्रीटरी पोर, इस छेद से एक्सक्रीशन होता है, वरना यूरेथ्रल ओरिफिस बोलते हैं इसको वुमेन में। इनकी अभी जरूरत नहीं है अपने को, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएगा, ये बाकी का काम है, यहाँ का काम नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, फीमेल में यूरिन के लिए अलग रास्ता है और रिप्रोडक्शन का अलग रास्ता है। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है। इसमें क्या हुआ है? इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ यूनिवर्स। फीमेल हो गई, मेल ने, मेल और ले लो, ये मेल है, मेल है, ये किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, पेनिस है, हो गया। वही सेम किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, याद रह जाएगा। फीमेल वाला सब कुछ है, फीमेल में यही छेद था यूरेथ्रा का। फीमेल में यूरेथ्रा छोटा छोटा होता है क्योंकि यही छेद था, लेकिन मेल में यूरेथ्रा लंबा है तो पेनिस के अंदर चला गया। फीमेल में यूरिन इधर इस छेद से बाहर आएगा, यही से बाहर आ जाएगा, लेकिन मेल में यूरिन पेनिस के टिप पार्ट से आएगा, पेनिस के टिप पार्ट से यूरिन आएगा। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मेटानेफ्रिक किडनी है, और ये सब कुछ याद रखना है। स्पर्म किधर के आएंगे? पेनिस से स्पर्म भी आते हैं, पेनिस से तो स्पर्म भी आते हैं। वो स्पर्म कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, ऐसे। ये स्क्रोटम है, इसमें ये टेस्टिस है,
और ये वेस्ट डिफरेंस। अब बताओ, वुमेन में जब यूरिन आना होता है तो पेनिस से यूरिन आ जाता है, जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो टेस्टिस के स्पर्म वेस्ट डिफरेंस से पेनिस से बाहर आ जाता है। तो कभी तो आएगा यूरिन ऊपर का, कभी जाएंगे स्पर्म टेस्टिस के इसके थ्रू। इसलिए यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं? वुमेन में, मेल में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। जिस रास्ते से यूरिन भी आए स्पर्म भी आए उसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं। ये मेल में होता है। मेंढक में यूरेट्रस से यूरिन और स्पर्म आते थे। मेंढक में यूरेट्रस से यूरिन स्पर्म आते थे। यहां वुमेन में यूरेथ्रा से यूरिन और स्पर्म आते हैं। तो इस तरह से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिश से लेकर मैमल तक सारे अलग ही डायग्राम ड्रा किए मैंने जो। तो इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। तो इसके अलावा मैमल में और क्या होता है? मैमल में डायाफ्राम होता है। मैमल में डायाफ्राम प्रेजेंट, मैमल में डायाफ्राम होता है जो। मैमल के अलावा डायाफ्राम सिर्फ क्रोकोडाइल में होता है, कहीं नहीं होता जो। मैमल में डायाफ्राम आता है। नॉन मैमल, मैमल को छोड़कर सिर्फ क्रोकोडाइल है जहां पर डायाफ्राम होता है, वरना कहीं डायाफ्राम नहीं है। ये भी मैमल का दृष्टि है। एनस आ गया है। अब बताओ, अब ये एनएस और क्लोका के बारे में बाद में अगले लेक्चर में ही लूंगा जो है, क्योंकि वीडियो ढंग से नहीं समझा पाऊंगा, टाइम होगा वीडियो का जो है। तो अगले वीडियो में मैं क्लोका और एनएस बताऊंगा मैमल के अंदर। एनएस की मैमल के एनएस और क्लोका के बारे में अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है।